हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं तो यहाँ अच्छी हूँ। आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे ही होंगे। तो आज है वट सावित्री का दिन। वट सावित्री की पूजा विधि आप लोग को दिखाई देगी आज। तो पूजा की तैयारियाँ हो गई हैं। ये देख सकते हैं, बड़ा थाली में हम लोग रखे हैं नारियल, दूध, दही, रक्षा सूत्र और इसको बोलते हैं बर्रो। इसी का आज मेन पूजा होता है। इसको चढ़ाते हैं हम लोग बर पीपल में आज के दिन। तो बर्रो हमने सबके लिए अलग अलग बनाया हुआ है 12-12। और इधर है सब फल वगैरह है और मूंगफली दाना है फेरे लेने के लिए 108। और इधर है सुहाग का सामान है, इसमें सब सिंदूर, टिकली, चूड़ी वगैरह। और इधर है आरती के लिए, ये है हाथा देने के लिए बर पीपल में। मैंने सब तैयारियां कर लिया है, अब पूजा स्टार्ट करने की ही देरी थी। और ये देखिए हम लोग गमला में कर रहे हैं पूजा। ये है पीपल का पेड़ और इधर है बर का पेड़ जो बहुत ऊपर तक गया हुआ है। ये तरबूज है और पपीता है। यहाँ पर गौरी गणपति विराजमान है। ये कलश देवता है और इधर बर पीपल का पेड़ है। मौसी उधर बाती बना रही थी बैठकर। इस बार वट सावित्री में थी मैं अपने मौसी के घर। छोटी वाली मौसी रहती हैं जमनीपाली में, वहाँ मैं पूजा की हूँ। तो सबसे पहले कर रहे हैं मेरे मौसा मौसी पूजा। स्थापना करने के बाद कलश का दिया जला लिए हैं और पूजा स्टार्ट कर लिया है इन लोग पूजा करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर पूजा करेंगे। ये मेरे मौसी और मौसा जी हैं जमनीपाली वाले। इन लोग ने बर पीपल का पूजा स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हैं। यहाँ पर है मेरी नानी और मेरी मौसी की बेटी है ये काजल। ये भी थे, हम लोग चारों लोग यहाँ पर पूजा किए हैं एक साथ। अब मैं भी आ गई हूँ पूजा करने के लिए यहाँ। तो मौसी बताते जा रही है मेरे को, मैं भूल गई थी। तो पहले जल चढ़ा, फिर पूजा कर करके तो मैं पूजा कर रही हूँ। यहाँ पे जल चढ़ा रही हूँ 12-12 बार बर और पीपल में। ये था सुबह का समय है, लगभग 11 बज रहे होंगे इस टाइम। तो हम लोग घर में ही कर रहे थे क्योंकि काजल का बेटा बहुत छोटा है, जो देख रहे होंगे बेड में सोया हुआ है। तो हम लोग इसलिए बाहर नहीं गए, घर में लाकर बर और पीपल का पूजा कर रहे थे एक साथ। हम लोग का पूजा स्टार्ट हो गया है अभी और सब लोग थे एक साथ, तो बहुत मज़ा भी हम लोग को आया एक साथ पूजा करने में। ये मेरी नानी है। वट सावित्री का पूजा को जल्दी कर लेते हैं और आपको फलाहार जितना टाइम करना है कर सकते हैं। बस इसमें शाम को मतलब सूर्यास्त होने के बाद फलाहार नहीं करते हैं, पहले करना रहता है। तो हम लोग तो पूजा तो कर लिए थे 12-1 बजे तक, लेकिन हमने शाम में ही किया 4 बजे करीब फलाहार। और इसमें बेसन का ही करना रहता है फलाहार, और चना दाल और शक्कर इसी का भोग लगाना भी रहता है इसमें। बारी बारी से हम लोग पूजा कर रहे थे। अब मैं लगा रही हूँ बर पेड़ में हाथा देते हैं, इसको घोल के रखते हैं बेसन और हल्दी से। उसको हाथा देना रहता है सब में 7-7 बार बर और पीपल में। तो हम लोग हाथा लगा रहे थे। ये देखिए, पेड़ छोटा था लेकिन बच्चा छोटा इसलिए घर में ही किए। बाकी पूजा हो गया है, अब हम लोग लगा रहे हैं भोग। भोग लगाने के बाद हम लोग करेंगे परिक्रमा 108 बार। अभी तो भोग लगा रहे हैं सब में, गौरी, कलश, बर पीपल में बारी बारी से भोग लगाना था, तो सभी में भोग लगा रहे हैं। ये देखिए मेरा हो गया है भोग। अब मैं बांधूंगी बर और पीपल में। रक्षा सूत्र लेके जा रही थी बांधने के लिए, ये बहुत ज़रूरी होता है।
बाबू रो रहा था छोटा वाला, इसलिए मौसी उसको खिलाने आ गई है। और इधर इन लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं पूजा। अब हम लोग करेंगे परिक्रमा। पूजा तो हो गया। ये मेरे छोटा बाबू है, उसके में लगा रही है टिक्कू। भगवान का टीका लगाना बहुत अच्छा होता है, इसलिए टीका लगा रहे थे। बर पीपल का 108 बार हम लोग रिंग लिए फेरे। आप अपनी जितनी श्रद्धा है, जितनी शक्ति है, उसके अनुसार कर सकते हैं। हम लोग मूंगफली दाना को 108 बार गिन कर रखे थे, फिर उसी में कर रहे थे परिक्रमा। आप 21 बार भी कर सकते हैं, 51 बार भी कर सकते हैं। कई लोग तो वट सावित्री है करके 12 बार ही लेते हैं, लेकिन हम लोग ने 108 बार किया परिक्रमा। ये देखिए, मेरी नानी है 75 ईयर्स की, लेकिन उन्होंने भी मतलब 108 बार परिक्रमा इसमें पूरा कर लिया। मानना पड़ेगा, अब के ज़माने में इतना कहाँ, लेकिन वो उतना एज होकर भी मतलब परिक्रमा कर ली थी 108 बार और बैठ गई थी। एक और बार पीपल है बाहर में, वहाँ से होकर के आ गई थी परिक्रमा, और हम लोग घर में ही कर रहे थे। छोटा वाला बाबू भी रो रहा था, इसलिए उसको भी उठाकर नानी ले आई है, गोदी में रख के परिक्रमा कर रही है उसको। बहुत रो रहा था गर्मी में, इसलिए। और हम लोग तो कर ही रहे थे, लेकिन सब लोग एक साथ पूजा करने से मज़ा भी आता है और टाइम का पता ही नहीं चलता, ना उपवास का पता चलता है। मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ। धर्मराज अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार सावित्री उस वृक्ष के नीचे आई जहाँ दिव्य ज्योति वाला पाया। बंधुओं, इस वृक्ष को आए तो इसे लाइक करें और कथा सुनने के बाद अब मैं कर रही थी बर और पीपल में भेंट, लेकिन ये बन नहीं रहा था, छोटा था तो इसलिए पकड़ के करना पड़ रहा था। 7-7 बार दोनों बर पीपल में। पीपल तो एकदम ही छोटा था, तो इसको ऐसे मैंने प्रणाम कर लिया। ये है शाम का वीडियो। यह है महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम लोग शाम को गए थे मंदिर में देना था हम लोग को पूजन सामग्री में जितना सामान था उसको देना था महाराज के यहाँ। तो हम लोग आए थे, तो वहाँ भी दर्शन कर रहे थे जितने भगवान थे वहाँ पे। यहाँ पर है राधा कृष्ण की मूर्ति, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, पिंक कलर का ड्रेस पहनाया हुआ था। और यहाँ पे है दुर्गे माता, दुर्गे जगदम्बे भवानी। यहाँ पर है वट सावित्री के दिन का कुछ पिक हम लोग का, जो एक साथ हमने क्लिक करवाया था। ये देख सकते हैं, मेरा पूरा लुक इस तरह था उस दिन। ये हम लोग सब लोग का एक साथ। जो लोग वीडियो में नए आए हैं प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।